नमस्कार दोस्तों, आज 3 मई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों बात करें इससे पहले मौसम की, मौसम सुबह तक तो ठीक था। अब 10 बजे के आसपास फिर दोबारा देखो हल्की हल्की ब्रीक ब्रीक बरसात चल चुकी है। लोगों ने अपनी गाड़ियों पे तरपाले लगानी शुरू कर दी और मौसम भी बना हुआ है आसमान में बादल का दोबारा, और बरसात भी दिखाई है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। क्या रिपोर्ट भाई साहब जी आज की कैसी? देखो जी राणा जी, माल तो कोई ज़्यादा नहीं है, 41 गाड़ी ताज़ा आई है। अच्छा जी। बैलेंस जरूर 60-70 गाड़ी का बैलेंस पड़ा है। ठीक है जी। और बैलेंस में क्या है, माल पड़े हैं सब 30 mm से 40 mm के, ये जो मीडियम गुलटे टाइप छोटे जी सारे में। हाँ जी, मंडी अच्छा। में यही मीडियम माल ही मान के चलो, जो बैलेंस पड़ा है नीचे सब मीडियम माल। अच्छा जी। इस साल बात ये जरूर सच निकली कि एमपी में साइज नहीं है। वाह जी वाह, यानी ये साइज छोटा निकल गया जी। साइज छोटा अच्छा हर जगह छोटा ही साइज ज़्यादा यानी निकला। जैसा किसान बता रहे कि साइज छोटा है, प्रोडक्शन कम है। हाँ हाँ, ये बात ओरिजिनलिटी है। अच्छा जी। क्योंकि पिछले 15-20 दिन से जो एमपी आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, 20 गाड़ी 30 गाड़ी 40 गाड़ी, तो उसका सर्वे की रिपोर्ट जो आई है, प्याज जो एमपी में बढ़ा है 30 mm से लेकर 40-45 mm ज़्यादा बढ़ा। अच्छा जी। इस बार 50, 55, 60 mm के प्याज कम है। ठीक है हर जी। सालों एमपी में साइज ज़्यादा बनता था, 50 mm से नीचे की कम प्याजें होती थी। ठीक है जी। और इस साल 35 mm से 45 mm की प्याजें ज़्यादा है। जो 35 से 45 की जो साइज होता है ये बड़ा, हाँ जी, हाँ जी। ये तो ज्यादा मजबूत माना जाता है जी वैसे। देखो जी, मजबूत तो ज़्यादा माना जाता है, पर राणा जी एक श्रेणी सारी वही पैदावार हो जाएगी। ठीक है जी। तो मोटे माल की भी हमारे यहाँ अधिकतर होटलों में 8-10 गाड़ी आज़ादपुर मंडी में रोज़ बिकती है। ठीक है जी। साइजदार माल की 50, 55, 60 mm की, तो वो गाड़ियाँ अब देखने के लिए एमपी के मालों की नहीं मिल रही। ठीक है जी। नासिक पुणे के पड़ते नहीं है, 12-13 रुपये वहीं मोटे माल बिक रहे हैं। ठीक है जी। एमपी में जो बाजार है वो 8 रुपये से लेकर 10 रुपये का, सब मंडियों में वही बाजार चल रहा कल तो हमने शर्मा जी ने आह्वान कर दिया कि कम बेचो ही ना जी। है। देखो जी राणा जी, वो बात आपकी सही है, कम ना बेचें, पर किसान का जब वहाँ खेत में नहीं बिकता। और आज एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, वो बात सही है आपकी, उनकी रिपोर्ट सही है, बड़े हैं हमारे को। सबसे बड़ी बात ये है कि प्याज का प्रोडक्शन है ज़्यादा, भले मीडियम साइज बनाओ, पर प्याज इस साल एमपी में 1.5 गुना था। ठीक है जी। क्योंकि अभी भी लोगों ने स्टॉक करने के बाद भी खेतों में भी प्याज अभी भी पड़ा है कि जून तक प्याज चलेगा खेतों से ही। ठीक है जी। और उसकी पत्ती जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लूज होती जाएगी। खेतों में पड़े माल की, बाहर पड़े धूप में जो माल होते हैं। ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई अभी जल्दी से सुधार प्याज में कोई आएगा। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि उसका कारण मैं आपको बता दूं, अभी शिवपुरी बेल्ट चालू हुई है, और शिवपुरी बेल्ट में रोज 1000 से लेकर 2000 ट्रैक्टर की आमदनी रहती है मंडी में शिवपुरी लोकल में। शिवपुरी लोकल में शिवपुरी तो यहाँ से बहुत नजदीक पड़ता है दिल्ली से। 400-450 किलोमीटर के आसपास। ठीक है जी। बहुत बड़ा एरिया हो गया प्याज का, जो एमपी का क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया हो गया कि इसका आंकड़ा लगाना भी कुछ समझ से बाहर है। ठीक है जी। महाराष्ट्र की बता दूं तो महाराष्ट्र में सब एक्सपोर्टर का काम है, तो वहाँ किसान भी प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और प्याज की खेती जो पहले से स्टार्टिंग थी वो महाराष्ट्र से काफ़ी लंबे टाइम से आ रही थी। ठीक है जी। तो उनको रख रखाव के तरीके और सब चीज़ों का और क्वालिटी का भी 19-20 बार थोड़ा सा साइजदार फ़र्क है। फिर वहाँ बेचने का, ग्रेडिंग का लेबर भी है महाराष्ट्र में। एक्सपर्ट है जी, यानी इनसे आगे हैं वो प्याज के मामले। पुराने हैं जी। एक मिनट, यूपी और महाराष्ट्र के रख रखाव और ग्रेडिंग सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, बॉम्बे पोर्ट नज़दीक होने के कारण एक्सपोर्ट भी महाराष्ट्र से मेरे हिसाब से रोज 100 कंटेनर अभी जा रहे हो सब इस समय जी। ठीक है जी। तो काफ़ी फ़र्क है इस चीज़ का। एमपी वालों को भी धीरे धीरे भाई प्याज तो लगाओ, पर बेचने का और ग्रेडिंग करने का भी सिस्टम सीखो। ठीक है जी। वहाँ क्या होता है, खेत में प्याज उपाड़ा और रख दिया, और उसको एक ही ग्रेडिंग से कट्टों में भर देते हैं। अब ये प्याज भर दिया। ठीक है जी। इस प्याज की 3 वैरायटी निकलती है, एक 15-20 mm, एक 25-30 mm और एक 30 mm से 45 mm। ठीक है जी। ये इन्होंने जो 10 mm 15 mm है वो भी इसमें आ गया, 30 mm भी इसी में आ गया, 35 mm भी इसी में आ गया, 45 mm है वो भी इसी में आ गया। ठीक है जी। तो इस चीज़ का फ़र्क है। ग्रेडिंग सिस्टम को सुधारो जिससे प्याज आपका अच्छा बिके।
बाकी हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिसके अच्छे माल है वो अपने स्टॉक में पड़े रहने दो। देख लो जून जुलाई में क्या होता है, ठीक है जी। क्योंकि इतना लंबा हम भी नहीं बता सकते राणा जी, क्योंकि आप मान के चलो अप्रैल गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने की रिपोर्ट है। ठीक है जी। 6 महीने की जो रिपोर्ट है वो आगे की रिपोर्ट तो 15 जून के बाद आ जाती है कि आगे क्या रहेगा। ठीक है जी। और एक रिपोर्ट आती है 20 अगस्त के बाद में कि साउथ में भाई नुकसान हो गया तो पुराने माल अच्छे बिकेंगे। ठीक है जी। एक रिपोर्ट अभी ये रिपोर्ट जो अभी ताज़ा फिलहाल में जो आपको बता रहा हूँ ये खेतों में पड़े माल की रिपोर्ट। ये जब तक खेतों के माल नहीं निपटेंगे, मई और 15 जून 1.5 महीना। हाँ 1.5 महीना, ये 1.5 महीना खेतों से डायरेक्ट माल आ रहे हैं और ये जब तक नहीं निपटेंगे जब तक बाजार में कोई उतार चढ़ाव प्याज में नहीं आएगा। ठीक है जी। और एक सबसे बड़ी बात और मैं बता दूं, एमपी वालों के लिए तो हमने बता ही दिया भाई, जिसका अच्छा है वो रख लो और जिसके एवरेज हड़के वो बेचते चलो। ठीक है जी। और जिनके बाहर पड़े हैं वो बेच लो, क्योंकि मौसम इस बार ऐसा ही है किसी किसान को एमपी में भी रोज बारिश हो रही है, खबर आती जी। रहती है जी। बारिश तो मेरे ख्याल से कल जो दिल्ली में हुई है आतंक बारिश हुई, आतंक ठीक इतना बुरा हाल हुआ है। गाड़ियाँ खड़ी गाड़ियाँ भीग गई, तिरपाल उड़ गए, क्योंकि 3 बजे के आसपास सुबह बारिश स्टार्ट हुई थी और 3 बजे के आसपास जब एकदम से बारिश आई तो लेबर लोग वो भी सो रहे थे, ड्राइवर थे वो भी सो रहे थे। ठीक है तो जी। इसमें कोई आइडिया नहीं लग पाया कि भाई इतनी बारिश आएगी और बारिश ठीक है। आ गई ज़्यादा। तरपाले नहीं ढक सके जी लोग। अजी सारे आपने अंडरपास देखे होंगे कल दिल्ली के भरे हुए थे। ठीक, और अब फिर चल गई है तो बाहर थोड़ी देखो अब तो ये एक तरीके से दिल्ली वाले लोगों का बचाव हो रहा है। ठीक है जी। ये हल्की बुल्की जो बूंदाबांदी हो रही, लोग बाहर निकल पा रहे हैं और खरीदारियां हो रही हैं हर चीज़ की। ठीक है जी। नहीं इतनी गर्मी होती थी राणा जी, आपने देखा होगा 1 हफ्ते पहले इतनी गर्मी थी यहाँ पे, निकलना लोग मुश्किल कम हो- निकल रहे थे बाहर। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट बताता हूँ आज सबसे पहले। राजस्थान की जो प्याज लगी है वो सामने, ये वाली, वो आगे आ गया गाड़ी में वो। ये वाली हाँ जी हाँ जी। मूछा वाली जी है। इनके थोड़ी सी हल्की सी मूछ आती है जी ये। देखो जी मूछ तो है, राजस्थान की प्याज है कुचामन की। अच्छा जी। मूछ तो हल्की फुल्की आएगी क्योंकि अभी ताज़ा उपड़ाई हो रही है। 15-20 दिन बाद में जैसे ही गर्मी पड़ेगी, लू पड़ेगी तो मूछें ऑटोमेटिक जड़ जाएंगी। ठीक है जी। हाँ क्योंकि प्याज की क्वालिटी अच्छी होती है। मंडी में प्याज कुचामन की जो प्याज बिक रही है 11 रुपये से 13 रुपये किलो का भाव। ठीक है जी। ये भी किसान पूरा प्याज ना बेचे क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी बढ़िया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेचे। कोई भी किसान इकट्ठा माल ना बेचे क्योंकि आपका नज़दीक का एरिया है, दिल्ली या लोकल आसपास कोई भी व्यापारी भरता है, आज गाड़ी भरी तो सुबह मंडी। ठीक है जी। तो किसान धीरे धीरे बेचे, रख रखाव जिसके पास है वो अपनी प्याज को रखे, आराम आराम से धीरे धीरे। जिसके पास 5 गाड़ी है महीने की एक गाड़ी बेचते रहे। ठीक है जी। क्योंकि आइडिया राणा जी मई चल रहा है और अप्रैल मई जून कभी भी इसका कोई आगे का सार निकल के नहीं आता कि इस साल में क्या बाजार रहेंगे। इसका सार जो निकल के आता है वो 15 जून के बाद में आता है। ठीक है जी। तो राजस्थान की प्याज जो कुचामन की पीली पत्ती आ रही है 11 रुपये से 13 रुपये, सिक्कर की जो प्याज लाल आ रही है 8 से 10, मथानिया लाल प्याज जो आ रही है 11 रुपये से 12.5। अच्छा जी। 12.5 क्वालिटी बिक रही है, 11 रुपये एवरेज माल बिक रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद में उदयपुर वाटी का प्याज आ रहा है 10, 11, 12। आपका ओसिया बेल्ट का प्याज आ रहा है पीली पत्ती में 11, 12, 12.5 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। और इसके बाद आपका नासिक बेल्ट का जो प्याज आ रहा है मंडी में वो बिक रहा है 13 रुपये से लेके ऊपर में 16 रुपये किलो की पूरी। ठीक है जी। और इसके बाद पुन्ना बेल्ट है वो 14 रुपये से लेके 16 रुपये। ठीक है तो जी। ये तो आज के बाजार है। बाजार तो सेम ही चल रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ाव नहीं है। ठीक है जी। 25-50 पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। जिस दिन क्वालिटी आती है तो ऊपर भी बिक जाती है, नहीं आती तो नीचे भी बिक जाता है। ठीक है जी। बाकी सबको यही कहना है, यही संदेश है कि भाई जिसका प्याज बाहर पड़ा है वो अपने प्याज को बेच ले, जिसका अंदर पड़ा है ठीक है वो जी। जून जुलाई में सोचे क्या करना है क्या नहीं करना। यदि किसी के पास जो जगह भी है ना तो एक बार इसको अंदर रख के थोड़ा सा हाँ जी हाँ जी। छाया में या सेफ जगह में रोक के बेच ले थोड़ा सा। देखो जी राणा जी वो बात आपकी सही है, रोक के बेच ले, पर आज मैं आपको बता देता हूँ जिस किसान के पास 100 टन प्याज हुआ है उसको 40 टन तो बेचना चाहिए अप्रैल और मई 2 महीने में, और 60 टन प्याज वो रख ले। यानी नहीं, अप्रैल तो जा लिया, जून मई और जून में। नहीं, जो अप्रैल में फसल निकली तो अप्रैल में 20 टन बेचा होगा और 20 टन मई में। ठीक है जी। जून तो 15 जून तक तो वो प्याज जो बचता है जो लेट लगता है प्याज। ठीक है जी। बाकी अप्रैल और मई के अंदर ही प्याज ज़्यादा निकलता है खेतों से।
100 टन प्याज हुआ है तो 40 टन बेच लो, 60 टन रख लो। ठीक है जी। किसी भी एरिया का किसान, और जो रखने लायक नहीं वो बेच ले। ठीक सबसे है पहले ये बात सुन लेना, हल्के माल मत रखना, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, हिट मारेंगे, डैमेज हो जाएगा। ठीक है जी। जिसका 8, 9, 10 जो बिक रहा है बेच ले, ठीक हल्के है प्याज को रखना ही नहीं है। बढ़िया है तो रख ले। बढ़िया है तो युद्ध उसको का रखो। माहौल है, किसी के पास कुछ है कि अरे प्याज तोड़ना चाहिए हाथ में, कुछ भी देखो होना जी, चाहिए। युद्ध का तो माहौल है। युद्ध तो अब तो पाकिस्तान ने भी वैसे तो हार मान ली है, वो पीछे हट गए हैं। इसलिए हिंदुस्तान ने भी अपनी चीज़ें बैक साइड कर ली, भाई छोड़ दो, गरीब देश है, मारा जाएगा बेकार में। क्योंकि एक जो हिंदुस्तान जो देश है ना जी, ये धार्मिक भावनाओं से बना हुआ देश है। और ठीक यहाँ है जी। उन्होंने कुछ भी कर दिया, हमारे 25 मारे, 26 मारे आदमी, उन लोगों को 26 की जगह उनका एक आदमी अगर टारगेट से मारा जाए ना, तो 26 की जगह एक ही पूरा कर देगा। और आतंकवाद तो ख़त्म करना चाहिए जड़ से, बिल्कुल। ठीक है जी। अगर हमारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं ना जी, अगर इन आदमियों को, मेरे ख्याल से आज चैनल पे 5.5 लाख के आसपास हाँ जी, हाँ जी। और 5.5 लाख के 5.5 लाख सब्सक्राइबर अगर बॉर्डर पे आज भी चले जाएं तो पाकिस्तान तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आदमियों को देख के ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, और जो भूखे नंगे होते हैं उनसे क्या युद्ध करोगे। आज हम जो युद्ध करने लायक है वो बड़े देशों से हैं। युद्ध का चाइना- तो परिणाम माड़ा ही माड़ा है जी। देखो है माड़ा, पर जिन घर से आदमी गए हैं राणा जी, बड़ा दुख हुआ। उनका तो लोगों सब को- कुछ उजड़ गया बेचारों का लोगों जी। को इतना दुख हुआ है। आज एक फैमिली में एक आदमी कमाने वाला और 50 आदमी खाने वाला, ठीक है जी। तो उसकी यार, वजह चाहे से किसी का कुछ भी, सबकी उम्मीदें जुड़ी पड़ी जी इस समय। सबकी उम्मीद अपने घर वालों से हो जाती है। पैसे का तो भरपाई हो जाती है, मकान की हो जाएगी, जमीन की हो जाएगी। आदमी जो चला गया ना, उसकी जिंदगी भर कोई पूर्ति नहीं कर सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद नहीं, भाई साहब। धन्यवाद। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 95400462 योगेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।